राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि अभी हम एक गांव है जो कि मोहना खिजड़ा है। मोहना खिजड़ा में आज हम यहाँ पहुंचे और आप देख रहे हैं कि हम लोग एक जो बाखर होती है, बहुत बड़ी बाखर का जो मैदान होता है, यहाँ पर किसान अपने कंडे थोपने का काम करता है, कुछ सब्जी लगाने का काम कर लेते हैं, कुछ ऐसी बाखर बना लेते हैं, ऐसी गौशाला बना लेते हैं जो अस्थायी होती है। और उनमें मतलब गौ माता को बांधना, भैंसों को बांधना, और यहाँ पर इतना एक ऐसा स्थान होता है, ट्रैक्टर भी रख लेना, गाड़ियां भी रख लेना, अपनी जो फसल आती है उसको भी सुखो लेना, उड़ा लेना, छान लेना, ऐसे तमाम कार्य किसान ऐसे स्थान पर करता है। अब अक्सर देखा जाता है कि, हालांकि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 84 लाख योनियों में सांप एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपको बता दें, भगवान शंकर जी के आभूषण है और शेष नाग पर ही पृथ्वी मां विराजमान है। लेकिन फिर भी नाग देवता का विचरण चारों तरफ होता। उसी क्रम में देखा जाता कि जब सांप कहीं किसी के घर में निकल आता, या बाखर में, या खेतों में कहीं निकल आता है, तो उनको पकड़ने के लिए कैसे पकड़ा जाता है, क्या होता है, तो जब से कि अगर देखा जाता है कि कुछ महिलाएं होती है, महिलाओं के साथ दिक्कत होती है कुछ। जैसे कि अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अब वो गोबर डालने के लिए आती है, यहाँ पर गोबर डालने के लिए आई, तो जैसे ये गोबर उन्होंने डाला, तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा बताऊं, मेरे से गिलकी वगैरह भी यहाँ पर लगी है, थोड़ा दो गिलकी लगी है, लौकी लगी है, कुछ सब्जी भी लगी है। यहाँ पर खेतों में जो पाइप होते हैं, पाइपों में भी काम करने का पाइपों में भी रखा जाता है, और ये बाखर पड़ा हुआ पीछे पूरा, तो इनमें अक्सर देखा जाता कि सांप का नाम सुनकर आदमी जाता है कांप। तो उसी क्रम में जब हम मोहना खिजड़ा पहुंचे, तो यहाँ पर देखा कि एक खेत के पास यहाँ पर किसानों ने एक ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि जहाँ पर उनके गाड़ी के टायर भी रखे हैं, ट्रैक्टर भी रखे हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर और अन्य सामग्री, धान वगैरह भी सूख रही है। तो हम जब वहाँ यहाँ पर पहुंचे, तो जहाँ पर एक युवक है, जो युवक यहाँ पर जिसको मालूम पड़ती है कि इस खेत में सांप निकलता है, तो ये जो एक इसके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन ये डंडा इसके हाथ में था, डंडा लेकर ये यहाँ पर कंडों में ढूंढ रहा है, बाखर में यहाँ पर गौ माता बंधी रहती है, उसमें उसमें ढूंढता है, उस सांप को पकड़ने का प्रयास करता है। हालांकि सांप अभी पकड़ने में ये असफल हुए, और सांप की जो गति होती है वो गति इस झाड़ियों में चली गई, लेकिन इनके पास कोई सामग्री नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर जो युवक है उससे मैं चर्चा करूंगा कि इधर आ जा भैया, युवक कहाँ रहता है और कब से वो सांप पकड़ने का काम कर रहा है, और क्या उसकी सोच है, और क्यों पकड़ने का काम करता है, क्या लोगों से इस बात की पैसे लिए जाते हैं सांप पकड़ने की, निःशुल्क लिए जाता, क्योंकि आज देखा जाता कि सांप एक सुनते ही आदमी जाता काम। तो उसके बारे में अब मैं मुकेश रेखवार से चर्चा करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश रेखवार। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहना खेजड़ा। मोहना खेजड़ा के? जी। तो यहाँ पर कौन सा गाँव है ये मोहना खेजड़ा है। मोहना खेजड़ा। यहाँ कोई इस गाँव की क्या क्या विशेषता और क्या क्या यहाँ पर है, कुछ है शहर में यहाँ पर कुछ खास बात है? गांव में व्यवस्था यही विशेषता है, मंदिर वगैरह की बात करें, मंदिर है, तालाब है, स्कूल है, हाई स्कूल है। अच्छा, तो ये जो आप अभी जो ढूंढ रहे थे, यहाँ पर जब मैं आया था तो कुछ ढूंढ रहे थे आप, तो क्या ढूंढ रहे थे आप? मैं क्या है सर, लगभग 2015 से एक सर्प मित्र हूँ, ग्रामीण की तरफ से मैं सांप पकड़ता हूँ। तो ये कंडों में सांप था, मेरे को कॉल आया कि सांप है हमारे घर पे, तो मैं उसको रेस्क्यू करने के लिए आया। तो मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, ना प्रशासन के द्वारा कुछ मिला, रेस्क्यू टोंग वगैरह जो होते हैं, तो मैं उसको पकड़ने में असफल रहा, तो सांप यहाँ से झाड़ियों में चला गया है। अच्छा, जैसे कि मुकेश जी अगर बात कर लेते हैं कि आपकी उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र 25 साल। 25 साल हो गई? जी। 25 साल के अंदर आपने लगभग कितने सर्प का रेस्क्यू किया होगा, अभी तक पकड़े होंगे? मैंने लगभग सर साल में 365 दिन होते हैं, तो साल में 300 सांप पकड़ता हूँ। अच्छा जी। तो जैसे कि आप पकड़ने जाते हो तो ग्रामीणों की मदद करने के लिए जाते हो, तो क्या उनसे कुछ आपको मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। और क्या है, इस हिसाब से जाता हूँ कि धरती पे जीने का हर जीव को अधिकार है।
धरती पे हर जीव को अधिकार है। कुछ लोग क्या करते हैं, बेवजान जीवों को मार देते हैं, तो उसके जरिए अपन यहाँ से रेस्क्यू करो और बाहर जंगल में रिलीज कर देते हैं। तो क्या है, अभी तक लगभग कितने सांप पकड़ चुके हो? लगभग 5 से 10 हजार। अरे जैसे कि 365 दिन होते हैं, 365 दिन में बताया कि आपने 300 स्थानों पर आप सांप पकड़ने पहुंचे, तो जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल भी जलता होगा, समय भी खराब होता होगा, तो आपका परिवार का खर्चा कैसे चलाते होंगे फिर आप? सर पेट्रोल भी मेरे खुद का ही भरता है, गृह का ही चलता है, लेकिन मैं क्या है, लोगों का व्यवहार है, लोग मुझे जानते हैं, आसपास के गांव में ही बुलाते हैं, तो लोगों से मेरा प्रेम भाव जुड़ा है, तो उस हिसाब से मैं जाता हूँ। तो अभी तक लगभग कितने सांप को रेस्क्यू कर चुके हैं आप? लगभग मैं 10,000 सांप को अच्छा, 10,000 जो सांप पकड़ते हो, तो क्या उनको छोड़ने के लिए आप क्या कहाँ जाते हो उनको छोड़ने के लिए? लगभग गांव से 10-15 किलोमीटर जंगल है, या गांव से 2-3 किलोमीटर दूर भी जंगल है, नदी के पास में, मतलब घर से अलग यहाँ से रेस्क्यू किया और रिलीज कर दिया उन्हें। अच्छा, तो कोई वैसे की बात कर लें, जीव विभाग, वन विभाग से की बात कर लें, या सरकारी विभाग, सरकारी ऐसे कोई नगर पालिका की बात कर लें, नगर पंचायत की बात कर लें, जिला पंचायत की बात कर लें, या पंचायत के बाद किसी प्रकार का सहयोग मिला क्या आप? नहीं, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं तो आप है। कैसे पकड़ते हो? आपके पास जैसे अभी आप सांप पकड़ रहे थे, तो ये टूटा डंडा आएगा बांस का, ये देखिए आप, मैं इनको बताऊं थोड़ा, भैया मेरे साथी से कहूँगा थोड़ा पीछे चले, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सांप पकड़ने के लिए मुकेश जी आए थे, तो उनके साथ साथ हम भी आ गए थे यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा सा जंगल टाइप का है, तो ये बाखर है, बाखर का जो मैदान था इसमें हम आए हुए थे, तो यहाँ पर कंडे, बड़ी संख्या में कंडे लगे, और ये गिलकी भी यहाँ पर लग रही है ताजी, और बढ़िया गिलकी, लौकी, और यहाँ पर सभी सब्जियां, शाम को तरकारी बनाने की व्यवस्था होती है। आपके भैया भी यहाँ पर गौ माता को तैयार, यहाँ पर अभी खाली नहीं है, यहाँ पर गैया बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे, तो इनके द्वारा बताया, इनके हाथों में डंडा था। अब इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि लगभग अभी तक इनके द्वारा 10,000 जहरीले सर्पों का रेस्क्यू कर लिया गया। अब जहरीले सर्पों का रेस्क्यू करने के बाद भी आज इनकी उम्र 25 वर्ष हो गई लगभग। इन्होंने बताया कि 10 से 15 साल पहले से ये कार्य कर रहे हैं, तो अभी तक इनके लिए किसी प्रकार का कोई सरकारी या सहयोग नहीं मिला। तो यहाँ पर कुछ मेरे साथ ग्रामीण जन भी है, मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर जो मोहना खिजड़ा के जो मुकेश है, वो क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसकी परख भी हम यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? महाराज सिंह। महाराज सिंह, कौन समाज है आप? लोधी पटेल। लोधी पर कितनी उम्र हो गई दादा आपकी? 52 साल की। अच्छा, ये मुकेश यहाँ पर कहाँ रहता है? मुकेश मुहाने में। मुहाने में रहता है। तो ये क्या काम करता है? कटनी साहब मेहनत मजूरी कर देता है। नहीं, मेहनत मजूर के साथ साथ और क्या करता है? कटनी साहब जे शाम वगैरह भी, मतलब जैसे अपने जानवर आ गए साहब, दूरों बदे साहब कीड़ा ईटे आओ, कंडों में से, लकड़ी में से, तो इसे बुला लेते हैं, गोहरे भी ईटे आते हैं, तो वो तो धर्म के काम करता है, बताऊँ आपको। अच्छा दादा, इसको कुछ देते हो आप खर्चे के लिए? ना अगर कुछ पकड़ने आता ना उसे कुछ लेना है ना कुछ देना। अच्छा, ना लेता है कभी 5 पैसे नहीं लेता? अपन तो भी नहीं देता। अच्छा, जैसे नहीं आपका गांव में रहता है, गांव के लोग सपोर्ट करते हैं? नहीं, कोई 5 पैसा कुछ वाली बात नहीं। अच्छा, उसका धर्म का ही काम है। धर्म का काम? धर्म का काम। अच्छा, ये करता क्या जी? यहाँ से पकड़ाता है। मैं पैसे जुगाड़ मुगाड़ कहाँ से होती? वो तो ऊपर वाला कर रहा है। ऊपर वाला करता? ऊपर वाला कर। और देखिए भाई साहब जी, हमारे साथ महाराज सिंह जुड़े हुए थे, जो लोधी है इस गाँव में रह रहा है, वो लोधी ये बताना कि उसका ऊपर वाला जुगाड़ करता है। वास्तव में ये बात सही है कि ऊपर वाला ही जुगाड़ करता, कोई भी हो, धर्म का काम करता है। धर्म का काम करता है। ये मुकेश जो रेखवार है, वो इनके पास जब मैंने इस ग्रामीण से चर्चा की, तो जो अब कोई नया युवक होता शायद वो झूठ भी बोल जाता, लेकिन दादाजी की उम्र करीब आज मेरे हिसाब से 55-60 की तो हो गई होगी दादा। इतनी तो हो गई? हाँ, बराबर हो गई ना? हाँ, बराबर हो गई। मतलब मैं अभी तुमसे 5-7 साल से छोटा हूँ दादा, लेकिन आप थोड़े से लग रहा, मैं हैंडसम लग रहा हूँ। 12 बज रहा है। हाँ, तो कितने बजे आ जाता है? वो तो 12 आपने बजे। कब बुलाया इसको? आपने कब बुलाया? हमने करीब से करीब 1.5 महीना हो। क्या पकड़ा था इसने? काला सांप। काला सांप कहाँ निकला था आपके? खरियान में। खरियान में। तो ये देखिए, ये दादा महाराज सिंह बताते हैं कि खरियान में इनके काला सांप निकलता है। काला सांप निकलता है, और काला सांप निकलने के बाद लोग बुलाते हैं, और बुलाने के बाद ये मुकेश पहुंचता है और उसको पकड़ता है। कैसे पकड़े? और 10,000 सांप को पकड़ चुके हैं। उसी संबंध में यहाँ पर जो जिसकी बाखर के जो मैदान है उसमें हम खड़े हुए, उनकी जो जमीन है उसकी सभी हम चर्चा करेंगे। उनका क्या नाम भैया आपका? सुरेंद्र लोधी। लोधी? हाँ। अच्छा, तो ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा है। तो यहाँ पर जो लड़का है, क्या नाम है इसका? मुकेश। मुकेश क्या करता है यहाँ पर? सांप और गोरे पकड़ता है। तो क्यों पकड़ता है? बेचता है क्या सांप पकड़ा? नहीं, कुछ नहीं करता। तो वो तो यहाँ पे छोड़ देते हैं फिर खेत में। अच्छा। हाँ। तो कभी आपने कभी पकड़ा हुआ है ऐसे? हाँ, हमारे घर में था। हाँ, अभी था? पहले भी थे। अच्छा। आते जाते रहते हैं, पकड़ते रहता है। कभी भी बुला लो, रात में बुला लो, 1 बजे 2 बजे, कितने भी बजे आ जाते हैं। कभी भी मना नहीं करता, ना कभी किसी से पैसे लेता है ना कुछ।
अच्छा, तो हाँ। ये इसके ऊपर जब ये आता है, देखो आधा पैंट पहने हाँ। जी, ठीक है, नम पैरों में चप्पल नहीं है, ढंग के हाँ। जूते नहीं है, अब ये अंदर जंगल में यहाँ पर घुस जाता है, कहीं इसी को काट खाया तो नहीं, वो पकड़ लेता है इसीलिए नहीं पकड़ नहीं लेता, तो सरकार को इसको कुछ व्यवस्था करना चाहिए, नहीं हाँ, करना चाहिए? सरकार को जब हजारों लोगों की जान बचाने का काम करता है, किसी के हाँ। चिराग नहीं बुझने का काम है, तो इसकी हाँ। मदद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, होना सरकार चाहिए को ना? कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अब वो कुछ अब क्या सुरक्षा के साधन उनको मुकेश को देना चाहिए सरकार को, क्योंकि पंचायत में हजारों लोग रह रहे हैं, अब कहीं किसी को किसी घर का चिराग बुझा तो ये भैया भी हमारे साथ आ गए। भाई साहब, आप थोड़ा सा आपका नाम बताएं पहले तो। छत्रपाल लोधी। छत्रपाल जी, ये शर्मा जी है, लोधी जी, आप वो कहाँ के रहने वाले हैं? छत्रपाल शर्मा, अच्छा आप लोधी जी हैं। चलिए, तो ये भैया जहाँ पर जो पहुंचे थे, भैया सांप पकड़ने के, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बस बढ़िया लड़का है, मदद करता है लोग। लड़का है कि सेवक है? सेवक है। अच्छा, सब क्या करता है हाँ। ये? सांप पकड़ता है, जैसे आपके घर में कुछ भी सांप वगैरह आ गया तो कुछ भी जहरीला जानवर आ जाए हाँ, तो फोन लगा देते हैं हम, आता है, पकड़ता है, ले जाता है अच्छा, रेस्क्यू करने। तो ये भैया हमारे साथ लोधी जी जुड़े थे, हालांकि यहाँ पर सभी लोधी परिवार के लोग हैं। तो अब देख रहे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रैक्टर भी है, गाड़ी भी है, 4 व्हीलर। तो कभी देखा जाता है कि ट्रैक्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं, उसमें सांप निकल जाता। अगर हम मारुति वैन की बात कर ले, उसमें सांप निकल जाता, कभी खेतों में सांप निकल जाता, कभी धान के। ये जैसे कि अगर हम बात करें, घर पहुंचे, घर में यहाँ पर कई सामान है, टंकी वगैरह पड़ी हो, बोरी पड़ी है, तो यहाँ पर अचानक सांप निकलने आ जाता है। तो ये जो मुकेश है इस गाँव का रहने वाला, वो आसपास के करीब 150 गांव में जाकर सांप पकड़ता है निःशुल्क। उसी क्रम में यहाँ पर हम एक आंगन में पहुंचे, माता जी बैठी है यहाँ पर, तो थोड़ी सी माता जी से भी चर्चा करेंगे। ये जो भाई लोग हैं, झूठ बोलना कि सही बोलना है, जो बताओ। माता जी, क्या नाम है आपको? जानकी बाई। जानकी बाई? हाँ, हाँ माता जी, जानकी बाई हाँ। कहाँ रहती हैं आप? यहीं पर खेजड़ा में। खेजड़ा में। हाँ। ये मोला जहाँ सांप पकड़े हुए आते, क्या कह रही जाते हो? जाके बारे में सही पकड़े, झूठ बोले? हाँ, सही पकड़ा थे। सही पकड़े थे। हमरे तैसे ही पकड़ो तो जामे से बरसात में पानी गिर रहा हो, हाँ। बेचारी आ ना पाए, नदी कूद के आए, फिर जकार में बिठा के लाए, तो फिर टंकी में भर के ले गए थे, उसे छोड़े आए नदी के। सही कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा है, पकड़ो है। पकड़ो है। हाँ तो जो मोला बढ़िया है कि नहीं है? हाँ, बढ़िया है। ये जानकी जी, जानकी मैया का तो आपने नाम सुनागा, उनकी उसी क्रम में जहाँ जानकी मैया की जो नाम है, उनके यहाँ जानकी माता जी जहाँ पर बैठी थी, मैंने उनसे पूछा तो मुकेश भाई बता, मुकेश के बारे में उनकी तारीफ की है। अब देखिए, पूरा गांव तारीफ कर रहा है, पूरा गांव तारीफ कर रहा है। पूरे गांव की तारीफ करने के बाद भी लगभग 10 से 15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा, एक सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती सर्व मित्र की नियुक्ति की जाती, जो कि सरकार उसको सभी प्रकार के साधन की उपलब्ध कराती है और उसको समय समय पर कुछ आर्थिक सहयोग भी कराती है। लेकिन मोहन खिजड़ा में जब हम यहाँ पर मुकेश से मिले, तो उसने बताया कि यहाँ पर उसके पास किसी प्रकार की कोई साधन नहीं है, और सरकार से, जिला पंचायत से, जनपद से यहाँ पर अभी इसी को किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब ये सांप पकड़ रहा है, ये पैरों में चप्पल है इसके। अब सपोज करो अगर ये इसी को डस ले या काट ले तो क्या होगा? ऐसे नौजवान साथी के लिए, सरकार के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए, ऐसे मुकेश रैकवार को आर्थिक सहयोग के साथ, आर्थिक सहयोग करें या ना करें, लेकिन इसके लिए सरकार से, जिला पंचायत से, जिला प्रशासन से इनको वो आधुनिक यंत्र की व्यवस्था जरूर करवा देना चाहिए, जो कि आज की स्थिति में जरूरी है। सरकार को ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, इनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार में जो बैठे हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या जनप्रतिनिधि, कोई भी हो, सरपंच, सचिव, जो भी हो, वो इसी गांव में रह रहा है या नहीं रह रहा है, अगर उनके घर में उनको काट ले तो क्या होगा? उनकी जान बचाने के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए ये तमाम प्रकार अपनी जान को जोखिम में डालता है। इसके पीछे भी इसके बच्चे हैं, इसकी माँ है, इसके पिता है, इसके भाई है। तो ऐसे परिवार के सुरक्षा के लिए, देश देखते हुए और पूरे गांव की सुरक्षा, आसपास के 10-25-50 गांव की सुरक्षा को देखते हुए, ऐसे युवाओं के लिए सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहिए, ताकि इनके ऐसे लोगों को आगे आए और जो सर्व मित्र है उनको सहयोग मिले, और लोगों की जान बचाने के लिए बचाते हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए समय समय पर, ताकि इनका हौसला हमेशा बरकरार रहे और ये लोगों की मदद कर सके। तो ये थी हमारी एक सर्व मित्र, जो कि मोहना खिजड़ा का है, मुकेश रैकवार। मैं भुजिया से, राज टीवी समाचार, भारत के लिए कमल।